अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो जी फाइनली फेरी का जो ट्रैवल था वो हमारा ख़त्म हुआ और उसमें बहुत ही ख्वारी हुई हमें, बिकॉज़ उसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे और हमें रात का ट्रैवल करना पड़ गया आभा के लिए। फेरी ने हमें जो है वो 5 बजे तक जज़ान पे उतारा और उसके बाद हमने वहाँ से अपनी कार ली और हम निकले आभा के लिए। और ये जो हमारा सफ़र था वो था 3 घंटे का। सो हम 8 बजे तक आभा पहुँच चुके थे और रात का सफ़र था तो बहुत ही डेंजरस था, पहाड़ चढ़ना था और रोड काफ़ी ख़तरनाक था और वहाँ पे जो लोग ड्राइव कर रहे थे वो भी कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, तो काफ़ी रिस्की था, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से पहुँचा दिया हमें। 3 घंटे 4 घंटे का सफ़र करके मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो फाइनली हम लोगों को जो है खाने के लिए भी कुछ चाहिए था और मेरा मूड था कि मैं कुछ देसी खाऊं। तो हमने आभा रुकते साथ ही हमें जो भी पहला रेस्टोरेंट पाकिस्तानी मिला हमने वहाँ पे रुक के जो है देसी खाना खाया। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं माश की दाल खाऊं, तो मैंने स्पेशली वो ऑर्डर करवाई और हमने फिर खाना खाया। और आभा का वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे पहुँच के पता चला, और फिर मुझे जैकेट्स निकालनी पड़ी और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी कि वहाँ जाके हम लेज़ी हो गए थे और कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था। ऊपर से ट्रैवल कर कर के बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो हम लोग गए सीधा अपने होटल में, जो भी होटल मिला, और हमने सोचा कि अभी नींद पूरी की जाए और फिर सुबह रियाद के लिए निकलेंगे। फाइनली हम लोग रेस्ट करके फ्री हुए, सुबह थोड़ी थकावट उतरी तो हमने सोचा चलो अब अच्छा सा नाश्ता किया जाए। और हमने सुना था यहाँ पर एक आर्ट स्ट्रीट है जो कि बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं कलरफुल काफ़ी और बहुत अच्छी पिक्चर्स वगैरह आती है। हमने सोचा चलो साथ वो भी विज़िट कर लिया जाए, लेकिन बिकॉज़ ऑफ विंटर वो जो प्लांट्स वगैरह थे वो उतने ज़्यादा नहीं, जो फूल कोई नहीं खिला हुआ था और दरख्त जो है वो बिल्कुल बंजर हुए थे। तो यहाँ का है, लेकिन फिर भी एक पीसफुल इन्वायरमेंट था और यहाँ पे आके मज़ा आया। और हमने सोचा चलो सुबह सुबह नाश्ता कर लिया जाए। यहाँ पे एक कैफ़े था, सो हम वहाँ रुके और हमने नाश्ता किया। और फाइनली हमने अपना आभा का छोटा सा ट्रिप जो है वो एंड किया और हम निकल के रियाद के लिए। आभा से रियाद का जो सफ़र था वो था 8 घंटे का। सो जी फाइनली 8 आवर्स के सफ़र के बाद हम लोग पहुँचे रियाद और रात हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो साथ की तो ये बचपन की जगह है। साथ ने कहा कि हम लोग का एक पुराना फेवरेट रेस्टोरेंट है, हम वहाँ से खाना खाएंगे जिसका नाम है लाहौरी खाबे। तो चलते हैं लाहौरी खाबे। जी 20 साल बाद आ गए जी लाहौरी खाबे खाने के लिए। टेस्ट तो मुझे याद नहीं, बट इतना ज़रूर याद है बचपन में यहाँ आते थे खाने के लिए। उस साइड पे होता था टोलीडो, वो तो नहीं है। आगे इसके होता था हयात रेस्टोरेंट, वहाँ से भी बहुत खाया लेकिन वो भी मुझे मिला नहीं। तो लाहौरी खाबे आज खा के देखते हैं कैसा है ये। अच्छा जी, सो ये है होटल। वाह, ये सारा हमारा रूम है। कहते हैं उसने स्वीट रूम दी है, ये स्वीट रूम है। ओ भाई गुडनेस, माशाल्लाह। और लोगों को बुला रहे। ओ माय गॉड, लाइक फॉर रियल, ये तो बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड। अच्छा जी, अभी तक हम जितने भी
होटल्स में हमने स्टे किया है, उसमें से सबसे खूबसूरत होटल है ये रियाद का। और उन्होंने हमें ये अपग्रेड करके इसीलिए दिया है ना, बिकॉज़ हमारा रूम किसी और को दे दिया गया था शायद। हाँ, बिकॉज़ उन्होंने ऐसा ही किया है। ये हमें स्वीट मिल गया है। और यहाँ पर भी एक वॉशरूम है। और हाँ, यहाँ पर भी एक वॉशरूम। सर 2 दिन रह लेते हैं इधर, बताएं। ओफ, बहुत ही प्यारा है। जी हम लोग फ्री हुए, होटल से नाश्ता किया और थोड़े फ्रेश हुए और फाइनली साथ मुझे लेकर गए उन प्लेसेस पे जहाँ पे वो बचपन में रहा करते थे रियाद में, कुवैती बिल्डिंग्स। और कह रहे थे कि वहाँ जाना है, उधर विज़िट करना है, देखना है कि अब वो जगह कैसी है और क्या क्या चेंजेस हुए। तो हम निकले कुवैती बिल्डिंग्स के लिए। आ गए हैं हम 20 साल बाद कुवैती बिल्डिंग नंबर 10 में। हम यहाँ पे रहा करते थे 2001 से 2003। दिस वाज द बिल्डिंग। नीचे बकाला था, अभी तो बकाला नज़र नहीं आ रहा कोई भी। और अभी जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं। फ्राइडे का दिन है, छुट्टी का दिन, तो शायद इसलिए सब कुछ बंद है। अभी अंदर जाके देखता हूँ मैं, जाने तो देगा। और ये जगह है जहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, मैं और भाई, सिर्फ हम दोनों। ये मस्जिद बन गई है, पहले नहीं थी ये मस्जिद, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस टाइम पे या थी ही नहीं बिल्कुल भी। और ये हमारा जो है ये होता था क्रीज, 1 विकेट ये लगती थी, यहाँ से बॉल करवाते थे और वहाँ पे हमने 1 विकेट लगाई होती थी। और यहाँ पे हम खेला करते थे क्रिकेट, मैं और भाई। ये वाला एरिया था सारा। अभी बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड पे जाके देखता हूँ अपार्टमेंट का जो बिल्डिंग का फ्लोर नंबर है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमारी बिल्डिंग में टेरेस नहीं था। वैसे तो इधर बहुत सारी बिल्डिंग्स में टेरेस फ्लोर्स पे टेरेस नहीं है। तो वो अब देखता हूँ मैं जाके। अब ये भी कोई और ऑफिस है, यहाँ पे बकाला होता था। फिलहाल अंदर से पीछे चलते हैं। इधर मस्जिदी होता था, मस्जिदी गार्ड, बॉडी बिल्डर फुल हैवी। वो ऐसे आराम से पानी की बॉटल्स उठाता था और मुझे और भाई को, एक को इस कंधे पे एक को इस कंधे पे उठा के आराम से जो है वो अपना पुशअप्स मारता था, पुलअप्स मारता था। ये ऊपर जा रही है ओनली फॉर फ्लोर इन का। यहाँ से रास्ता है पीछे जाने का। अम्मी को याद नहीं है, जब हम पाकिस्तान गए थे तभी पूछ लिया था।
कार्ड से वही खुलता है गेट। ये कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। हमारी ऊपर थी पार्किंग, मुझे याद पड़ता है, पापा ऊपर लेके जाते थे यहाँ से। ये आ गया पार्क, मेन अट्रैक्शन। यहाँ पे स्कूटी भी बहुत चलाई है और फुटबॉल भी बहुत खेला है यहाँ पे। हमें देखना है बिल्डिंग नंबर 10 में कौन सा बिल्डिंग का टेरेस बंद है, जो कि सबका ही बंद लग रहा है मुझे। सो वी आर नॉट श्योर कि विच फ्लोर इट वाज। ये तो किसी का भी टेरेस नहीं है यार अब, है ना? सबकी बंद है। बालकनी प्रॉपर नहीं है इतनी बड़ी। क्या करें, ऊपर जाएं या नहीं जाएं? जब फ्लोर याद नहीं, मुझे तो 7th फ्लोर याद है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि 7th नहीं था। तो कौन सा था? उनको वो भी नहीं याद। अब हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। हाँ ये चेंज किया है, ये बीच में झूले भी नहीं याद पड़ते मुझे। इधर वो ट्रायंगल वाले बेंचेस ही थे बड़े बड़े। सोचता हूँ कि वाह, किसी ने वो वहाँ पे लिखा हुआ, सोचता हूँ कि पता नहीं। अस्कान अल मथार। अच्छा, ये जो तुम्हें मस्जिद के सामने नज़र आ रहा है ना, ये एरिया, इधर घास नहीं थी जो मुझे याद है ना, बिकॉज़ हम यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे, तो घास तो मुझे याद नहीं पड़ता कि यहाँ पे थी। बहरहाल ये कबूतर भी याद नहीं है, इतने सारे कबूतर आ गए हुए यहाँ पे। जहाँ पे वो कबूतर बैठे, वो सारा ये एरिया जो है वो। मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ, रियाद का अच्छा मौसम ऐसा प्लेन होता था। एक दफ़ा मैं फुटबॉल खेलते खेलते इतना उसमें कंसंट्रेट कर रहा था कि वो पोस्ट नज़र आ रहा है ना तुम्हें, ये वाला, मेरा सर जाके इस पे लगा और मैं बेहोश हो गया। यानी चकरा के गिर गया। और फिर जब मैं उठा तो मेरा वो गोमड़ा बन जाता है ना, वो फूल जाता है, वो माथा पूरा जो है ना मेरा फूल गया। ये वाला लैम्प पोस्ट मुझे याद है, शायद ये था जिससे टकरा के मैं गिर गया था। और ये मस्जिद थी, हम यहाँ आते थे जुमा पढ़ने के लिए। बाकी इधर से रास्ता जाता था या पीछे से एक रास्ता जाता था, एक और बिल्डिंग थी जहाँ पे ये मशहूर था कि जी इसका एक अपार्टमेंट है, एक फ्लोर हॉन्टेड है जी, हॉन्टेड है। मैं और भाई एक दफ़ा वहाँ से गुज़र रहे थे उस बिल्डिंग के पास से ना, आई थिंक उस साइड पे थी या मे बी ये वाली थी, तो किसी ने हम पे ऊपर से अंडे फेंके और हम बच गए। आई थिंक उसी एरिया में था। तो बस यहाँ से अब पीछे मुड़ते हैं, हम वापस जाके देखते कबाब रोल वाला है कि नहीं है। ये देखो 20 साल हो गए हमें, 2001 में हम मूव हुए थे और 2003 में हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए, यानी इतनी पुरानी। और उस टाइम पे भी हमने आई रिमेम्बर यूज़ घर लिया था, ब्रांड न्यू नहीं था, तो यानी कितनी पुरानी। यहाँ से हमारी गाड़ी एंटर होती थी और वो पीछे जाती थी। उधर ही कोई रेस्टोरेंट भी था जहाँ से पापा बर्गर लाते थे हमारे लिए। यहाँ से अब हम दोबारा एंट्री मारेंगे। दोबारा बॉल करवाएं। अभी मैं 6ठे फ्लोर पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया था वहाँ से शीशे वाली बिल्डिंग जो है वो 6ठे फ्लोर पे ही थी।
सो लेट्स सी, वाज इट 5th फ्लोर और 6th फ्लोर? हाँ ऐसे ही था, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही। हमारा यहाँ पे होता था घर, ये वाला। हो सकता है ये फ्लोर याद नहीं ना बताया। तो ये डिज़ाइन ऐसे नहीं थे, लेकिन लेआउट यही था। और यहाँ पे भी हम खेला करते थे। हमारे साथ वाले थे फ़लस्तीनी बच्चे, वो आके हमारे दरवाजे पर खटखटाते थे, कहते कम तू बले। और हम यहाँ पे फुटबॉल उनके साथ खेला करते थे। और यहाँ पे रहता था पुलिस वाला, उसके दरवाजे पे ऐसे बॉल्स पड़ती थी और वो गुस्से से बाहर आता था और हमें डांटता था कि नीचे जाके खेलो। ओए ओए, वैसा ही लेआउट है, सेम जैसा याद पड़ता है। और ये है जी, हम रियाद अस्कान में यहाँ साथ जो थे वो बचपन में रहा करते थे। और बहुत ही अच्छी जगह है, पीसफुल है, और रियाद का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग अभी पार्किंग की साइड से वॉक करके आए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये वो पार्क है जहाँ पे साथ बचपन में खेला करते थे। इन्होंने मुझे सारी जगह दिखाई है। और वहाँ पे मस्जिद है, वो बता रहे थे कि वहाँ पे हम लोग जो है खेला करते थे मोस्टली। और कुछ इंसिडेंट्स बता रहे थे कि ऐसे हुआ था, मैं इधर गिर गया था और ये वो। तो अच्छा लगा ये जगह देख के। बाकी रियाद का वेदर बहुत ही अच्छा है। और साथ जो है वो रहते थे यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 10, जो कि मैंने स्टार्ट में दिखाई है वहाँ पे। और यहाँ पे कोई कबाब रोल था, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि दिख जाए, बट वो नहीं दिखा अनफॉर्चुनेटली। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे खुबर के लिए। चलो भाई उठ जाओ, वो तो क्या, बाय 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 बाय। वापस ऊपर आ गए। ओके नहीं जाना आपको, आपको मजा आ रही थी। वो है वहाँ पे फैसलिया, वहाँ पे किंगडम टावर, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है जी मिडल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल। अब सुना यही है कि इसने अपना नाम चेंज कर लिया। वो ऊपर आप देखें, इसने कर लिया है अपना नाम न्यू मिडल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि आई थिंक मिडल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल किसी और का कॉपीराइट है मे बी। बट इनकी वेबसाइट चेक की है, मिसेस तबस्सुम फारूकी अभी भी प्रिंसिपल है। और यही हमारे एंट्रेंस का एरिया होता था। आज स्कूल बंद है बिकॉज़ फ्राइडे है, छुट्टी का दिन होता है। ये ग्राउंड से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। वैसे तो हम अंदर ही खेलते थे, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्विमिंग हो। बट जब स्कूल के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, मेरा ब्लू हाउस था उसमें, मुझे याद है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे। तो उसकी दूसरे कॉर्नर पे भी चल के देखते हैं कि स्कूल की अभी क्या कंडीशन है। ये जी मिडल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल वाला एरिया। ये बसेस हैं आजकल यहाँ की। हमने आई थिंक प्राइवेट बस लगवाई हुई थी। ये फाइनली ऊपर नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, मिडल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल। और ये पूरा स्कूल चल रहा है यहाँ पे, लेफ़्ट साइड पे भी, फिर ये वाला साइड पे भी। मेरा स्कूल ये वाला था। और आई थिंक बॉयज़ सेक्शन भी यही था, शायद ये गर्ल्स वाला होगा।